मैंने भी पास्ट में बहुत सारी ब्lasphemy की है। हालांकि मेरा कोई बिलीफ हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम मुझे ये ख्याल करना चाहिए था कि बहुत सारे मुसलमानों का बिलीफ जुड़ा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ, कुरान के साथ, इस्लाम के साथ। तो एटलीस्ट अगर अपनी बात रखनी थी तो वो अच्छे अल्फाज में, सीधी तरीके से भी रखी जा सकती थी। ब्लास्फेमी करने की, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं थी, जिससे मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मुझे बड़ी तकलीफ है उससे। तो मैं तमाम मुसलमानों से आपके चैनल के थ्रू दिल से माफी मांगता हूं और ये वादा करता हूं कि आज के बाद, पहली बात तो मैं इस तरह की किसी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी भी यूट्यूब स्ट्रीम्स में का हिस्सा नहीं बनूंगा जो इस्लाम के खिलाफ बात होगी, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, ये झोल है पूरा का पूरा। ये मुझे समझ में आ गया। यहाँ सिर्फ चैनल चलते हैं और एक चैनल दूसरे चैनल को गिराने के लिए जो कुछ कर सकता है वो सब कुछ करता है। यहाँ मूवमेंट के लिए काम करने वाले लोग नहीं, मतलब अपने ही मिशन में आप ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो फिर आपकी मूवमेंट से किसी को फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आप ही का अपना नुकसान होगा। सो कॉल्ड सनातनियों ने और कुछ सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों ने मुझे इस तरीके से हैरेस किया है ना, कि मुझे ये एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, नहीं करती। मैंने जाके मैसेज किया, आई वॉन्ट टू ज्वाइन, टू टॉक विद एडम। तब तो फिर दादा ने वहां पर मेरा कमेंट हाईलाइट करके ये वर्ड बोले थे, आप ध्यान से ध्यान रखेगा इनको, कि समीर जुड़े हैं हमारे साथ, वो जुड़ना चाहते हैं, अगर आप कहो तो मैं उनको लिंक दे दूं। तो एडम ने कहा कि ऐसा है दादा, मेरे को निकलना है, मुझे जल्दी है, मुझे कुछ काम है, तो आपको जल्दी से कंक्लूड करना है, मैं ज्यादा रुक नहीं सकता। यार, दैट्स नॉट गुड। अब नीचे से लोगों ने क्या किया कि नीचे से लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि एडम, आपको क्या प्रॉब्लम है समीर से, आप उसके अगेंस्ट क्यों हो, क्या तकलीफ क्या है, आप क्यों उसके साथ स्टे शेयर नहीं करते, या क्यों उससे इतना। आप मुसलमान हो यार? मेरी आवाज आ रही है आपको आमिर? हो, जी आ रही है। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे थैंक यू। ख्याल से आपका लोगो नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि मैं पहचान नहीं पाया आपको। नहीं, मैंने और एक, लगाया नहीं था, लगाया नहीं है अच्छा मैंने। लगाया, लगाया नहीं है। और दूसरी चीज ये है, आपकी बड़ी फेक आईडीज वगैरह आ रही हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह चलाते हैं, गालियां निकालते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ रियल बंदा है तो फिर ही बात हो, राइट? यार असल में बात ऐसी है, हम जब स्ट्रीम्स करते हैं ना अमित, तो उधर भी बहुत सारे लोग आते हैं, आपकी फेक हाँ आईडीज है, तो ये ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, ये बोथ साइडेड है, दोनों साइडेड है। हाँ। क्योंकि कुछ होते हैं ना बीच वाले चोमू, जो मजे लेने आ जाते हैं, समझ रहे हो ना, आना, वो आना, जिनका कोई दीन धर्म नहीं होता, वो ना इधर के ना उधर के। मोस्टली अथीस्ट लोग होते हैं वो। हाँ, जब वो ऐसे ही आकर है। के ऐसा करते हैं तो बहुत सारे लोग नीचे से कमेंट करते हैं हमारी स्ट्रीम्स पर कि ये मुस्लिम है। मैं बस क्लियर बोलता हूँ कि नहीं भाई, ये मुस्लिम नहीं है, ये लोग हम्म, बीच वाले हैं। हम्म, हम्म। एनीवे, मैं आज जो आपके यहाँ जुड़ा हूँ, जुड़ने के दो रीजन हैं आमिर। इससे पहले एक मिनट, जरा एक मिनट यार, नीचे कोई भी दोस्त बैठे हैं, प्लीज कोई गलत बात को ऐसी चीज ना करें। वो आए हैं, उनको बात करने का मौका मिलेगा। सिर्फ मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ एक वीडियो प्ले कर देता हूं, उसके बाद समीर भाई से बात होगी। समीर भाई आप रहिएगा, ठीक है? सिर्फ एक वीडियो में प्ले करना चाहता हूँ। आप दिन में 10 बार 20 बार ही चलाते हो, थकते नहीं हो गया एक ही वीडियो देखते हुए, जो खुद देखें, की बनाई हुई? मैं जब भी गाना सुनता हूं ना, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, वो तूने सुनी है वो मूवी चलते चलते? उसमें जॉनी लीवर जो है ना, वो दारू शारू पी के पागल हो जाता है, तो एक ही गाना गाता रहता है। तो शाहरुख खान उससे पूछता है, उसे कहता है यार साले, गाने इतने हैं बॉलीवुड के अंदर, तू एक गाता है? कहता है एक जिंदगी है, एक ही गाना। तो वीडियो तो फिर बार बार देखें, मजा देखें। अच्छा, वो फिर अभी रिसेंटली मूवी आई है, उसमें उन्होंने उस जोक को डाल भी दिया। वो एक जोक बार बार सुनाता है। वो कहता है एक जोक पे एक बार ही हंसा जाता है। कहता है जब एक जोक पर बार बार हंस नहीं सकते हो, तो एक गम पर बार बार दुखी क्यों होते हो? अच्छा, पर ये बातें तो चलती रहेंगी। आपको बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। आपने पीछे लिखा है प्राइवेट चैट में, आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर द ब्लास्फेमी व्हाट आई डिड इन पास्ट एंड टू यू आल्सो। समीर भाई, क्या, क्योंकि प्राइवेट चैट में पब्लिक को नहीं पता चल रहा होता कि आपकी भावनाएं, नहीं नहीं, आप। जो प्राइवेट चैट में मैंने लिखा है वो मैं यहाँ ऑन स्ट्रीम भी बोलूंगा, ऐसी जी बात नहीं है। एनीवे, जी। मैं पहले तो आपको एक चीज बता दूं आमिर, कि
ये व्हाट्सएवर, ये तो आपने खैर पूरा खिचड़ी बनाया हुआ है वीडियो का एंड ऑल। अगर इस टॉपिक पे मेरे से बात करना चाहते हो, वैसे तो मैंने अपने चैनल पे स्ट्रीम करी थी इसके ऊपर ना, क्लियर दे दिया था। असल में वो जिस महिला की बात है ना, खैर छोड़ो, उसमें मैं बात ही नहीं करूंगा, उसको छोड़ दो, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर एक दिन रख लेना, मैं सारी चीजें जो है ना वो बता दूंगा। बट इतना कहूंगा कि वो जो महिला है ना, जिसकी ऑडियो है, वो एक कैरेक्टरलेस महिला है, और उसका काम है ये लोगों को फंसाना और उनको ब्लैकमेल करना। एनीवे, अब अपने टॉपिक पे आते हैं हम। आज मेरा आपकी स्ट्रीम में जुड़ने का जो मकसद है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना चैनल डिलीट कर दिया है यूट्यूब से, एक चीज। ओ ओ, दूसरी चीज ये मैंने है, अभी देखा, वाकई ये तो शो नहीं हो रहा। हम्म। जी, दूसरी चीज जी। ये है आमिर, कि मैं, कोई दबाव नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं अगर ये नहीं भी करता, क्योंकि मैंने अब चैनल डिलीट कर दिया है और आगे मुझे चलाना नहीं है, तो मुझे ये सब करने की कोई मेरी मजबूरी नहीं है या कोई स्टंट नहीं है, ये तो मैं जो दिल से महसूस कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी पास्ट में की हुई, उस वक्त जबकि मैं स्ट्रीम चला रहा था, चैनल चला रहा था, पास में मैंने ऐसी किसी भी रीजन से, असल में रीजन इसका ये था कि मुझे जो है ना बहुत सारे मुस्लिमों की वजह से बड़ी तकलीफें पहुंची थी, और मेरी पूरी फैमिली भी आपको पता है छूट गई थी। उसके बाद मैंने एक्टिविज्म करना शुरू किया, ये काम करना शुरू किया, ये सोच करके कि शायद मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन चंद लोगों ने जो है ना, मुझे जिस तरीके से गिराने के लिए, टारगेट करने के लिए, जिस तरीके से कुछ सो कॉल्ड सनातनियों ने और कुछ सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों ने मुझे इस तरीके से हैरेस किया है ना, कि मुझे ये एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, नहीं करती। क्योंकि अगर आप एक्स मुस्लिम हैं और आपके एतराज हैं, तो आप आएंगे, क्लियरली आकर के उनको रखेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे। अव्वल तो आपको जो है ना, मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो स्कॉलर्स हैं, जो यूट्यूब पर काम करें, अगर आपको ऑनलाइन ही करना है तो उनके साथ आपको राब्ता करना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। जिस तरीके से आम सनातनियों को नहीं पता है कि सनातन क्या है, 99% को नहीं पता, उसी तरीके से 99% मुसलमानों को नहीं पता है कि एक्चुअल इस्लाम की जो टीचिंग्स है या इस्लाम की जो रेफरेंस है वो क्या है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ बात करके, उनको खामोश करके आप वाहवाही तो ले सकते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम पर, लेकिन आप खुद भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला आलिम नहीं है तो जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपका सवाल का जवाब दे सके। और बहुत से तो ऐसे आते हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो है ना, अलहम्दु शरीफ भी और आयतल कुर्सी भी नहीं सही पढ़ पाते। यार, जिसको अलहम्दु शरीफ भी नहीं आता उससे आप क्या इस्लाम पे डिबेट करोगे, ये हिपोक्रेसी। तो मेरे को फाइनली ऐसा एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज किसी भी यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट नहीं करती। ये बस एक खुद को दिलासा देने वाली और एक तरीके से जो है ना, खुद को अपनी ही पीठ थपथपाने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उस वक्त जो है, अपनी तकलीफों के चलते या फिर किसी के इन्फ्लुएंस के चलते, व्हाट्सएप जो भी है, मैंने भी पास्ट में बहुत सारी ब्lasphemy की है। हालांकि मेरा कोई बिलीफ हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे ये ख्याल करना चाहिए था कि बहुत सारे मुसलमानों का बिलीफ जुड़ा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ, कुरान के साथ, इस्लाम के साथ। तो एटलीस्ट अगर अपनी बात रखनी थी तो वो अच्छे अल्फाज में, सीधी तरीके से भी रखी जा सकती थी। ब्लास्फेमी करने की, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं थी, जिससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ है उससे। हालांकि अभी तक भी मेरा बिलीफ इस्लाम नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं आपको, अभी भी मेरा बिलीफ इस्लाम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये महसूस करता हूँ कि गाली गलौज, ब्लास्फेमी, हंसी मजाक, ये सब नहीं होना चाहिए बिलीफ के मामले में। तो मैं तमाम मुसलमानों से आपके चैनल के थ्रू दिल से माफी मांगता हूँ, और ये वादा करता हूँ कि आज के बाद, पहली बात तो मैं इस तरह की किसी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी भी यूट्यूब स्ट्रीम्स में का हिस्सा नहीं बनूंगा जो इस्लाम के खिलाफ बात होगी। और अगर कभी मैं जुड़ा भी, तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, अगर मैं किसी स्ट्रीम में जुड़ा या किसी चैनल पर जुड़ा या मैंने अपना चैनल भी चालू किया, तो मैं किसी भी मुसलमान के साथ बदतमीजी से, बदअखलाकी से और ब्लास्फेमी करते हुए बात नहीं करूंगा। अव्वलन तो मेरा फिक्स है कि मैं नहीं करूंगा आगे इस मूवमेंट में काम, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, ये झोल है पूरा का पूरा। ये मुझे समझ में आ गया। यहाँ सिर्फ चैनल चलते हैं, और एक चैनल दूसरे चैनल को गिराने के लिए जो कुछ कर सकता है वो सब कुछ करता है। यहाँ मूवमेंट के लिए काम करने वाले लोग नहीं, मतलब अपने ही मिशन में आप ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो फिर आपकी मूवमेंट से किसी को फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आप ही का अपना नुकसान होगा।
अच्छा ठीक है समीर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आजकल एआई का दौर है, तो अगर आप कैमरा ऑन करना चाहें, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा कि समीर में चेंज आ सकती है और ऐसी बात कर रहा है कि जो बिल्कुल उसके पास से हटकर है, तो ऑब्वियसली लोगों का एक है, तो अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो उनको अच्छा लगेगा। यार अदरवाइज पता है वो एआई, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका मन है, जो आप पहले कर रहे थे वो भी आपका राइट था, आप कर रहे थे अपनी दायराकार में, जो आप अब कह रहे हो वो भी आप कह रहे हो, और आप, मैं आपका सीना तो नहीं चीर के देख सकता, यार मगर मैं ये है कि लोग, आमिर भाई सुनिए, आमिर भाई मैं फेस तो नहीं आ सकता, लेकिन एआई नहीं है, इसके लिए मैं आपको ये अपने हैंड का इशारा करके बताता हूँ, आई एम नॉट एआई। नहीं फेस से तो समीर आप आए हुए हो, हाँ मैं मुझे आया भी हुआ समझ आ हूँ, रही लेकिन अभी ये भी तो हो सकता है ना आमिर भाई कि मैं अभी ऐसी जगह कंडीशन में ना हूँ कि मैं विद फेस आऊँ। फेस, सिर्फ फेस। समझिए, समझिए आप बात को थोड़ा सा, मुझे बेनिफिट थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा सा मुझे जो है डिस्काउंट दीजिए कि मैं अभी इस वक्त नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आमिर, एक तो ये बात है भाई, दूसरी बात ये है कि अगर आपको मैंने भी जवाब में या गुस्से में, क्योंकि देखिए आपने भी मेरे बारे में बहुत गलत गलत अल्फाज कहे हैं, तो आपको भी माफी मांगनी चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम आपको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। आप भी प्लीज, मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी बड़ा दिल करके ऐसा करेंगे। मैं भी आपसे जो है ना माफी चाहता हूँ अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हुई हो, ऐसे तमाम मुसलमानों से माफी चाहता हूँ कि तमाम मुसलमानों से मेरी जो है दिल से मैं माफी मांग रहा हूँ कि आप मुझे माफ कर दें, कि अगर आप मेरी वजह से या मेरे किसी कॉल या अल्फाज की वजह से आपको तकलीफ पहुंची हो या आपकी दिल आजारी हो, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों से माफी चाहता हूँ। मुझे प्लीज उसके लिए माफ कर दीजिएगा। और अगर आप बिलीव करते हैं वाकई अल्लाह में, इस्लाम में, तो फिर आप अल्लाह से भी मेरे लिए दुआ करें कि वो भी मुझे माफ कर दें, अगर वाकई मैंने कोई ऐसी बात, डेफिनेटली मैंने ऐसी बातें की हैं, तो आपका बिलीफ है, आप अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग उनसे भी मेरे लिए माफी की दरख्वास्त करें और आप भी मुझे दिल से माफ कर दें। जय अमीर भाई। ठीक ठीक चले, आपकी बात पब्लिक के सामने आई, जिसको जिस तरह समझना है उसको भी हक है। समीर भाई जो हैं उन्होंने आकर ब्लास्फेमी के हवाले से अपोलोजाइज किया, मेरे हवाले से जो बात है, तो मुझे तो हकीकत यह है कि मुझे तो कोई दुख, अपनी जात का तो मुझे कभी कोई दुख ही नहीं है। समीर के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी, ना कभी हम मिले हैं। हाँ, अगर यूपी में इनका आना जाना हुआ या मेरा दिल्ली हुआ तो जरूर मुलाकात हो जाएगी। अदरवाइज ये है कि मेरी कोई पर्सनल मुलाकात तो इनसे कभी भी नहीं हुई, तो पर्सनल तो दुश्मनी या ग्रज तो था ही कोई नहीं, और मेरे ख्याल से किसी मुसलमान का भी नहीं होगा। हाँ, जो आपके इर्द गिर्द है उनके साथ अगर कोई फड्डा शड्डा हो गया हो तो वो नहीं कहा जा सकता, वो तो लड़ते ही रहते हैं लोग। मगर एक बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपने अपोलोजाइज किया, और इस्लाम के लिए खास जो इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी गुस्ताखियों के हवाले से मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं, जो असल चीज है वो ये है कि आपको इस वक्त सनातनी सुन रहे होंगे और आगे भी सुनेंगे, एडम और साहिल के बारे में जो आपने चीज बोली थी कि ये धोखा दे रहे हैं और सनातनियों से पैसा कमा रहे हैं, ये सारी चीजें आपने ठीक है अभी ओवरऑल मूवमेंट की बात की, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप आज भी अपने उस स्टांस पर हैं जो उन दो व्यक्तियों के बारे में आपकी राय थी कि एडम और साहिल धोखा दे रहे हैं, साहिल किस तरीके से क्रिश्चियन बना रहा है, साहिल कैसे बेवकूफ है, पता काट रहा है, इस हवाले से मैं जानना चाहता हूं आपकी राय आज भी यही है? नहीं देखो, मैं आमिर आपको, मुझे इसके लिए जो है ना 2 मिनट का टाइम दीजिएगा प्लीज, जो कि मैं तवक्को करूंगा कि आप देंगे, ताकि मैं क्लियर करूँ चीजें। मैंने उस स्ट्रीम में भी साहिल भारी के बारे में नहीं कहा था। मैं आपको क्लियरली बताऊं कि साहिल ऐसा कर रहे हैं या साहिल भाई ने ऐसा कुछ किया है। मुझे पर्सनली कभी समीर भी साहिल समीर भाई की समीर तरफ से, समीर आपको टाइम दूंगा, पूरा टाइम दूंगा, सॉरी, रियली सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। ये जरा सुन लें, आपने किन के बारे में कहा, जरा सुनिएगा। झाड़ में जा जी जी, कर भांचो साला। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी, माय बैड माय बैड माय बैड, ये आज नहीं चलाना था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे, अच्छा ये भी गालियां, सॉरी 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 सॉरी। अरे तुम्हारा ये एडम है साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूत वाला चूत है, जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूत है, क्योंकि सारे एक्स मुस्लिमों को इन्होंने सब। ठीक है, दोनों को मेंशन किया गया, साहिल को भी और एडम को भी। जी ओके।
शायद आपने मेरी बात अभी सुनी नहीं है। मैंने अभी क्या जी। बोला? मैंने बोला, आपने सवाल पूछा क्रिश्चियन बनाने के हवाले से, मैं उसका जवाब दे रहा अरे था। एडम का, क्रिस्टन का और साहिल का हाँ, जो मैं आता हूँ वो ना, सारा धंधा। मैं आता ओवर हूँ टू ना। यू, मेरी अब बात आपका टाइम है जी। नहीं, नहीं, मेरी बात जब कंप्लीट हो गया आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये कभी भी नहीं कहा है कि साहिल लोगों को क्रिश्चियन बना रहा है या साहिल मिशनरीज का काम कर रहा है। मुझे साहिल भाई से कभी भी इन सब चीज़ों में कोई शिकायत नहीं रही है। मुझे साहिल भाई से ओवरऑल एक शिकायत थी जो मैंने अपने चैनल पे दर्ज कराई थी, और वो ये थी आमिर भाई, मैंने ये कहा था कि जब मेरे और एडम के बीच में इश्यू हुआ था, तो साहिल भाई से मैंने बात की थी कि आप बीच में आकर के जो है ना चीज़ें क्लियर करो। तो साहिल भाई ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने वहां पर मुझे नहीं बल्कि अपने चैनल और एडम को चुना था। ये मुझे उनसे शिकायत थी। अब वो भी नहीं रही, बात पुरानी हो गई है, चीजें चली जाती हैं, वक्त गुजर जाता है। जहां तक एडम की बात है, बीइंग अ क्रिश्चियन, आप क्रिश्चियन हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि किसका क्या बिलीफ है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब कोई आदमी अपना बिलीफ दूसरे पर थोपने का काम करता है। मेरे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन थी, इस तरह की चीज़ें मुझे मालूम थी। ये मुझे पता था कि हाँ, वाक़ई एडम एडम भाई के जो उनका सर्वर है, उसके अंदर ये काम किया जाता है। वहाँ पे सनातनियों को प्रीच किया जाता है, वहाँ पे एक्स मुस्लिमों को प्रीच किया जाता है क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए, और ये काम बखूबी वहाँ चलता है, बाकायदा। वो स्टैंड मेरा आज भी है। अब मुझे नहीं पता कि अब चलता है कि नहीं चलता, लेकिन उस वक़्त तो चलता था। तो मैं इस बात के खिलाफ था एडम भाई के। अगर वो आज भी ऐसा करेंगे तो मैं आज भी खिलाफ रहूँगा कि आप लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल आमिर भाई मैं कन्वर्जन के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ किसी भी इंसान ठीक। को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। अगर अपनी मर्ज़ी से कोई कहीं जा रहा है, अपनी मर्ज़ी कोई इस्लाम कबूल कर ले, कोई सनातन कर ले, कोई क्रिश्चियनिटी कर ले, ये उसके ऊपर है। हम्म बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जबरदस्त हो गया। मुझे आज भी याद है, मैंने प्रोग्राम में वो ऑडियो चलाई भी थी कि आपने ये कहा था कि साहिल के साथ मेरी कॉन्फ्लिक्ट तब बड़ी थी जब मैंने कहा था कि मिडल मैन बन के उस मसले को हल करो, तो साहिल ने हाथ खड़े कर दिए और दोस्ती को चुना, मूवमेंट की बजाय दोस्ती को और चैनल को चुना। ये आपके अल्फाज आज भी मुझे याद है और मैंने प्ले किए थे। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। खैर, एक तो ये चीज क्लियर करनी थी कि आपका स्टांस क्या किसी प्रेशर की वजह से बदला है, या आप बैठे हो, सोचा है, खुद जिसे कहते हैं कि एक आत्मज्ञान या सेल्फ आत्म ध्यान रियलाइजेशन, में आपने इन चीजों को समझ। सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है ना, सेल्फ असल में रियलाइजेशन, हाँ, सेल्फ हाँ, रियलाइजेशन, ठीक है। असल में मेरी मेरी जो मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, मेरी रिलेटिव से बात हुई है और कई बार हुई है। उन्होंने मुझे जो है ना हमेशा से यही बात कही थी कि देखो, तुम्हारा जो है अकीदा नहीं है या तुम नहीं मानते हो, वो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे के अकीदे को गाली गलौच देना ये सही नहीं है। वो बदले हम्म में जो है ना, मैं बता भी देता हूँ कौन, मेरे मामू हैं। उन्होंने हम्म। कहा कि देखो, यानी लोग वो आते हैं, मुस्लिम है? मुस्लिम है? हाँ, वो जी, जी, वो मुस्लिम है। ठीक। उन्होंने मुझे बोला, मेरे मामू ने, कि देखो, तुम चैनल चलाते हो, स्ट्रीम करते हो, ठीक है, सवाल पूछते हो, वो भी ठीक है, लोगों से बात करते हो, वो भी ठीक है, लेकिन जब तुम उनके अकीदे को बुरा-भला बोलते हो, गाली देते हो, भले ही जब तुम ये कहो कि मैं शुरू में नहीं देता, लेकिन एक एक चीज़ समझो कि एक आदमी ने आकर के तुम्हारी माँ बहन को गाली दी, बदले में तुमने मोहम्मद साहब को या अल्लाह को या इस्लाम को गाली दी, तो जो नीचे से 4 मुसलमान सुन रहे होंगे, उनको तुम्हारी वो गाली याद रहेगी। जब वो अगली बार जुड़ेंगे तो तुमको गाली देंगे। इस वजह से कि तुमने उनके रसूल को गाली दी, क्योंकि वो रसूल सबके हैं। उस आदमी के अकेले नहीं है जिसको तुम गाली का जवाब गाली में दे रहे हो। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम ऐसी सब चीज़ें ना करो, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बहन को गाली खानी पड़ती है, तेरी बहन को गाली खानी पड़ती है। तो तुम ऐसे ये काम ना करो। तो ये मुझे कई बार समझाया, फिर मैंने बैठ के थोड़ा सोचा, तो वाक़ई ये चीज़ है। भई किसी का बिलीफ है, अगर आपको उससे अपोज़ करना है या उसके बरक्स आपको बात करनी है, उसके खिलाफ बात करनी है, ठीक है, आप करो, आपका आपका अकीदा है। लेकिन गाली-गलौच मैं समझता हूँ सही नहीं है, और जो भी ये लोग कर रहे हैं एक्स मुस्लिम, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि आप इसके बिना जो है ना सिंपली तौर पर अपनी बात करो। और मुसलमानों के लिए भी मैं गुज़ारिश करूँगा कि देखिए, इसको अपनी जो है ना तो आप इसको अपनी मजबूरी समझें, ना कमज़ोरी समझें, ना इसमें आप बेइज़्ज़ती महसूस महसूस करें। भई अगर आप इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं, हम्म आप हम्म। उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बात करना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। आप लोग एक्स मुस्लिमों से बात करें, उनके जो भी एतराज़ात हैं, चाहे भले ही उनके चैनल पे जाएँ या उनको अपने चैनल पे बुलाएँ। मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो है ना बातचीत से सॉल्व हो सकती हैं। नहीं तो 4 गाली इधर से आप देंगे, 4 वो देंगे, ये चीज़ें कभी भी खत्म नहीं होंगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी। आमिर भाई आप भी थोड़ा-सा इसको समझिए।
मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये है कि मुसलमान हो या इस्लाम हो, उसने कभी भी सवाल को रोका नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई ला यानी या फजूल इररेलेवेंट या अननेसेसरी क्वेश्चनिंग है, उसके बारे में रोका है। और वो कोई भी सेन आदमी, कोई भी समझदार आदमी कहेगा यार जिससे तेरा लेना देना नहीं उस बारे में, या जिसके बारे में आप जान ही नहीं सकते हकीकत, उसके बारे में सवाल करके क्या करना है। हाँ, अलबत्ता कोई एतराज है, कोई आपत्ति है या कोई प्रश्न है जेन्युइन, तो उसके पूछने में कभी भी इस्लाम ने रोका नहीं है। इस्लाम का मतमा नजर हमेशा ये रहा है कि तूफान बदतमीजी ना हो, और यही हमारा मानना है। आप सवाल करना चाहते हैं, को बात करना चाहते हैं, बिल्कुल वो जगह है, उसमें बात करें और उसको डिस्कस करेंगे, और इसी तरह इल्म आगे बढ़ता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज जो है वो ये कि मैं ये जानना चाहता हूं आपके, मैं अपने बारे में बताऊंगा, मेरे ख्याल से पहले वो रख देता हूं, फिर आपसे पूछ लेता हूं वो जो मामू वाली बात आपने की। तो जहां तक सनातन की बात है, मैं बारहा दफा ये कह चुका हूं, 10 महीने पहले, अब चूंकि टाइम गुजरता है, 10 महीने पहले आप टोन चेक कर लें हमारी इस्लामिक, जो हमारे ईमान यूनियन की, हम चूंकि टीम है तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कर सकते हैं क्योंकि हम मशावरत में कनेक्शन है एक। इस्लामिक अवेकनिंग हो, अदीना सिस्टर हो वुमेन विंग में, या मेल में हम हो, यानी मैं या सैम स्टलन थे, हमारी कोई एक चीज भी आप नहीं दिखा सकते कि हम ऊंची आवाज में भी बात करते हो। मेरी पुरानी स्ट्रीम्स देखें, बड़ी बोरिंग गुफ्तगू, ये जो थोड़ा आज मसाला मसूला स्पाइसी, ये हम मजबूर हो गए। हमें लगा कि शायद हमें चीखना पड़ेगा अपनी आवाज सुनाने के लिए, हमें उठाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। मसलन एक चीज। दूसरी चीज ये है, पूरी दुनिया के अंदर ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है इल्जामी जवाब की, काउंटर रेफरेंस, काउंटर आर्ग्यूमेंट की। उसकी वजह यह है कि आप मद्दे मुकाबिल को समझा ही तब सकते हो जब आप कोई हो। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, समीर ने बगावत कर दी। उस समीर एक स्ट्रीम पे गया था, पूजा परवीन साहबा जो है, मैं इज्जत से नाम लूंगा क्योंकि आप उनको अपनी वालिदा की जगह रखते हैं। मुझे नहीं पता अब सिचुएशन क्या है, अगर आप बताना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, पर आपका पर्सनल मैटर है। खैर, उनकी स्ट्रीम में थे आप और एक और एक्ट्रेस जो हैं, प्राची करके, पता नहीं क्या नाम है, मुझे अब याद नहीं। उनमें आपने एक पॉइंट रखा था, उस वक्त सनातन धर्म ही कबूल किया हुआ था, या आप सनातनी नहीं थे, तो आपने ये कहा था कि मैं सनातन धर्म स्वीकार, एक्स मुस्लिम्स आइडियोलॉजी लेस रहने चाहिए, क्योंकि जब वो इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म कबूल करेंगे तो जब हम उनसे हजरत आयशा के बारे में सवाल करेंगे तो वो सवाल पूछेंगे कि सीता जी की, सीता माता की, मैं भी सम्मान से बात करूंगा क्योंकि हमारा उसूल तो यही है। तो सीता माता जी जो हैं, उनकी एज भी छोटी थी, जो रुक्मणी जी हैं उनकी एज भी छोटी थी। तो ऐसी सूरत में हम किस तरह फिर काउंटर कर पाएंगे? ये आपके जुमले हैं, मेरी उस वीडियो के अंदर मैंने आपकी वो ऑडियो सुनाई हुई है। तो ये बात है जिस वजह से हमें मजबूरन काउंटर आर्ग्यूमेंट रखना पड़ा, क्योंकि हमारे सनातनी दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि एतराज क्या है और कैसे करना है। अब उस सूरत में हम देखते थे कि, मैं आपको एक चीज बताता हूं समीर, जब आप किसी चीज को लीड कर रहे होते हो ना, जैसे मूवमेंट के ऊपर तुम एक राइजिंग स्टार, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर डोमेन और योर सर्कल, आप एक राइजिंग स्टार हो, ठीक है, और ऐसी सूरत में चंद लोग आपकी फैन फॉलोइंग है, आपको ऑन करते हैं, तो जिस तरीके से आपकी टोन होगी, जिस तरीके से आपका अंदाज होगा, आप उनको यही फीड कर रहे हो और वो मुआशरे में यही हेट लेके फैलेंगे। यही हुआ एक्स मुस्लिम्स के साथ यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने एतराज तो कजा, गालियां निकालनी शुरू कर दी, ब्लास्फेमी शुरू कर दी, नंगी बातें करना शुरू कर दी, थंबनेल्स की बदतमीजी अलहदा, जुमलों की अलहदा, वो सारी चीजें जिसको आप आज कंडेम कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। तो हुआ ये कि हिंदुओं की तो पहले ही जुबानें खुली हुई थी, उनको तो कोई शर्म और लज्जा थी नहीं, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये काम शुरू किया। हम मजबूर हो गए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम कॉर्नर में थे, तो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। अदरवाइज मैं आपको ये चीज बताऊं, मैं बारहा समीर ये कह चुका हूं, जैद पटेल साहब, मुफ्ती यासिर वाइदी साहब, या टीम लारैप का, या कैसर अहमद राजा साहब का जो तरीका है इज्जत का, मैं उसी तरीके को ऑन भी करता हूं, उसी तरीके को उत्तम भी समझता हूं, प्रेफरेबल है, वो तरीका अप्रोप्रिएट है। हमारा तरीका बहालत मजबूरी में था, इज़तरारी था, कैटास्ट्रोफिक था, एक्सेप्शनल था, वो कोई मैंडेटरी नहीं था, मजबूरी थी। एक तो ये चीज। अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं सबीर, सवाल ये उठता है, मुझे आपकी नीयत पर कुछ नहीं, क्योंकि वो मेरे बस में ही नहीं है कि मैं आपकी नीयत को जज करूं, आप जो बोलोगे हमने उसको लेकर चलना है। तो आप कह रहे हो कि मुझे मेरे मामू ने कहा, एक लंबा अरसा है, लंबा जर्नी है,
सोशल मीडिया के ऊपर मिनिमम, जहां तक मेरी याददाश्त है, शायद 3-4 साल का अरसा है आपका। उससे पहले आप ऑन एंड ऑफ ग्राउंड में भी चीजें कर रहे थे, सारे मामला थे। ये चेंज ओवरनाइट तो नहीं है। और फिर टाइमलाइन मैटर करती है, टाइमिंग। यानी ऐसा तो नहीं है कि झंझोड़े गए हो, हिले हो, शुकअप हुए हो, तो आपको फील हुआ है कि आप कहां गलत थे। क्या ऐसा है? या क्योंकि मामू ने आपको बात की है, कई लोगों ने और भी बात की होगी, आप चैनल पे गए हो, उस वक्त भी कई लोगों ने देखा होगा और बात की होगी कि क्या चल रहा है। तो ऐसी सूरत में आपकी क्या, इस पर क्या स्टैंड है? ये क्या कहना चाहोगे कि भाई ये क्यों एक ओवरनाइट चेंज आई है, या क्या चक्कर क्या है? बात तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। ओके, देखो आमिर भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे मामू ने मुझे एक बार बोला और मैंने एहसास कर लिया। इतने सारे लोगों ने बोला तो एहसास नहीं किया, और मेरे मामू ने बोला तो उन्होंने मुझे छड़ी घुमाई और एकदम से हो गया। अब की बात सही है, ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होती। ना तो ओवरनाइट कोई मुस्लिम बनता है, ना तो एक्स मुस्लिम बनता है, ना तो कोई सनातनी बनता है। एक टाइम टेबल होता है, एक डीप रिसर्च होती है, एक डीप थिंकिंग होती है, एहसास होते हैं। मेरे मामू ने मुझसे इस टॉपिक के ऊपर 2 से 3 बार ही बात की है, लेकिन इतनी डीप बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हमारी ज्यादा मेरी मेरी फैमिली से ज्यादा मेरी बात होती नहीं थी। सिर्फ एक मेरे मामू और चंद एक दो लोग हैं जो मेरी रिश्तेदारी में या फैमिली में मुझसे बात करते थे, तो उनसे 1 2 3 बार बात हुई। लेकिन इतनी डीप बात नहीं हुई। इस बार जो बात हुई है वो बड़ी तसल्ली से, बड़ी सुकून के साथ हुई है, क्योंकि मैं चैनल काफी टाइम से अपना नहीं चला रहा हूँ, तकरीबन 10 दिन से बंद कर। तो मैं हम्म, फारिग था, तो मेरी उनसे बातचीत हुई है बहुत सुकून से, मैंने चीजें रियलाइज की है। जहां तक आप बात कर रहे हैं एक लंबा टाइम, तो जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं ना आमिर भाई, कि आप बहुत सुकून और आराम से बात करते थे, आप उस टाइम की अगर मेरे वीडियो देखेंगे ना उठा करके, और आपके साथ गुफ्तगू हुई भी है मेरी, कैसर हम्म, अहमद रजा साहब के चैनल पे भी, यासिर साहब के हम्म, चैनल पे भी, तो मैं भी पहले बहुत काम होकर के बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता था। मेरे बिहेवियर में भी ये चेंज एक दिन में नहीं आया था। मुझे भी जब कंटिन्यूअसली, जब लोग आकर के टारगेट कर रहे थे, गाली दे रहे थे, आई एम सॉरी टू से, वो आप उनको माने या ना माने, लेकिन वो खुद को मुस्लिम ही कहते हैं और मुस्लिम ही आते हैं। मुस्लिम आकर के गाली दे रहे थे, टारगेट कर रहे थे, गलत बातें कर रहे थे, तो उससे हम भी ऑफेंड होते हैं। हम भी इंसान है, रिएक्ट करते हैं भाई, अच्छी बुरी चीजें हमें भी लगती है, तो हमने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जहां तक ये बात आप कर रहे हो ना, अभी आपने जो मुस्लिम मूवमेंट में एक्स मुस्लिमों की बात की है कि थंबनेल लगाते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक बात ईमानदारी से मैं आपको कहना चाहूंगा, ये वन साइडेड फॉल्ट नहीं है आमिर भाई। हम्म, हम्म। इट्स नॉट अ वन साइडेड फॉल्ट। सही कह रहे हो, सही कह मुस्लिम रहे हो। जब वहां जाते हैं तो देखिए, मुस्लिम भी उस तरह की लैंग्वेज, उस तरह की बातचीत, उस तरह की हरकतें करते हैं। बदले में एक्स मुस्लिम्स के पास ये मौका आ जाता है ये कहने का कि देखो जी, इसने गाली दी है, अब हम भी इस्लाम को और मोहम्मद को गाली दें। भाई गाली उसने दी है, तुम उसको गाली दो, मोहम्मद को क्यों गाली दोगे, इस्लाम को क्यों गाली दोगे? तो उनका ये एग्जैक्टली, स्टैंड गलत है, मैं मानता हूँ एग्जैक्टली। ये स्टैंड उनका गलत है। लेकिन एक चीज और भी तो है ना आमिर भाई, कि अगर एक मुस्लिम किसी एक्स मुस्लिम को गाली दे रहा है, तो वो मोहब्बत इस्लाम, मोहब्बत मोहम्मद, मोहब्बत इस्लाम और मोहब्बत अल्लाह में ही दे रहा है। फिर भी वो किसी भी वजह से दे रहा है, आपको वो उसका अपना पर्सनल ओपिनियन समझना चाहिए। सारे इस मुसलमान या पूरा इस्लाम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके बिहेवियर के लिए। तो मैं एक्स हम्म, मुस्लिम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना करें। अगर कोई गाली दे रहा है, आप में तहम्मुल है बर्दाश्त करने का, बर्दाश्त करके उसको निकाल दें, ब्लॉक कर दे, बात खत्म। नहीं है तो हम्म, उसकी माँ बहन को गाली देते हैं आप, इस्लाम को हम्म। या मोहम्मद फेयर को इनफ। या इसी रिलीजियस फिगर को गाली देना मेरे हिसाब से गलत है। और ठीक, उस ठीक। जगह पर ये अच्छा। है। मैं आपको एक चीज हम्म, और बता दूं, जी, जी। हालांकि मेरा बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, ये लोग कहेंगे अब मूवमेंट छोड़ दिया, चैनल बंद कर दिया, तो अब ये बातें बोल रहा है। लेकिन नहीं, ये चीजें मैं हमेशा से महसूस करता हूँ, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सही बात को बोलने में कहीं भी नहीं कतराता। कई बार ये चीजें आमिर भाई एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जानबूझकर भी की जाती हैं, हम्म, और जानबूझकर हम्म, क्यों की जाती है वो आप बहुत अच्छे से समझदार हैं। हम्म। यानी मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं तो समझ गया हूं, क्योंकि मकसद ये है कि आप जो आपका जो माफी जमीर जिसको कह लें, कि जो आपके विचार हैं वो पब्लिक तक उस तरह पहुंचे हैं। तो आसान लफ्जों में ये है कि यानी मुस्लिम प्लांट किए जाते हैं, वो गाली देते हैं, और फिर ब्लास्फेमी की जाती है, ये कहना चाह नहीं रहे नहीं हो आप? नहीं 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 नहीं, मैं प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हम्म, कह रहा हूँ, देखिए,
हमारे माशरे में ना ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी में नहीं, ये सब में है। अगर आप यहाँ बैठ करके, बुरा ना मानिएगा, अगर आप यहाँ बैठ करके सनातन को बुरा बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे, तो यहाँ सुनने वाले मुस्लिम लोग खूब मजे लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस्लाम को बुरा बोलते हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं, तो दूसरी कम्युनिटी वाले मजे लेते हैं। ये सबके अंदर है, हमारे अंदर। तो जितना ज्यादा किसी को मजा आएगा, उतना ज्यादा ही तो वो जुड़ेगा ना आपके साथ। ठीक ठीक ठीक। यानी जितना मजे का ठुमका लगेगा उतनी ज्यादा सुपर चैट, क्योंकि समीर तुम आप जो है सुपर चैट का हिस्सा नहीं। आप नहीं, मैं बात सुपर चैट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात यहाँ पर कनेक्टिविटी की कर रहा हूँ, कनेक्शन की कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स की कर रहा हूँ, चैनल ग्रोथ की कर रहा हूँ। उसमें फिर सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से आमिर भाई, आप भी तो यही कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो आपको बता दिया, मैंने तो पूरी बेस आपको समझाई है। आज समीर आप चैनल बंद कर रहे हो, एडम पीछे हट जाए, ब्लास्फेमी ना करे, साहिल पीछे हट जाए, ब्लास्फेमी ना करे, हम वापस अपने उस मोड में आ जाएंगे। इस्लाम, मैं तो इस्लाम को एज ए सब्जेक्ट बात करूंगा उसके ऊपर, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 महीने पहले क्यों नहीं थी ये चीज। जैसे आप कह रहे हो कि आप में ग्रेजुअल चेंजेस आई, हम तो एलानिया ये बात कर चुके हुए हैं बारहा कि मैंने तो ये यहां तक जुमला बोला हुआ है, मैं अपने इंडिविजुअल की बात, मैंने यहां तक बोला हुआ है, एक्स मुस्लिम्स या हिंदूज ब्लास्फेमी करना छोड़ दें, आपको आमिर हक नजर ही नहीं आएगा यूट्यूब पे। 2-3 साल पहले मुझे कौन जानता था? आज भी जो चंद लोग जानते हैं, 2-3 साल पहले तो कोई भी नहीं जानता था, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो एग्जिस्ट करने के पीछे कोई कारण है और इस रवैये के पीछे कोई कारण है। खैर, अभी अगली बात करते हैं, वो ये है, आप तो पीछे हट रहे हो और उसके पीछे जो भी रीजन हो जो आपने बता दिया। मुसलमान जो, अगर जैसे आपने बता भी दिया, मुसलमान अगर गलत करता है तो मुसलमान गलत है, इस्लाम नहीं। अगर कोई सनातनी गलत करता है तो सनातनी गलत है, सनातन नहीं। तो इसी तरह कोई एक्स मुस्लिम गलत कर रहा है तो एक्स मुस्लिम गलत है ना, वो बंदा गलत होगा, पर्टिकुलर वो बंदा गलत होगा। मुझे इसके मानने में कोई एतराज नहीं है कि वो पर्टिकुलर बंदा गलत होगा। हाँ बिल्कुल, मैं इस उसूल, जो हक है वो हक है। उससे सारे एक्स मुस्लिम या पूरी मूवमेंट जो है गलत नहीं होती। हाँ, पूरी मूवमेंट गलत नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब ये सवाल उठता है, जो जेन्युइन सवाल है, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बिल्कुल मूवमेंट का हिस्सा बने थे इसलिए कि मानवता की बात हो या इंसानियत की बात हो, ये सारी चीजें चलें, रैशनल चीजें या ह्यूमनिस्ट चीजें बातें हों। तुफैल चतुर्वेदी साहब, जो कि आपके पिता के समान है, आज भी होंगे, आप उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने डिसऑन किया है और उन्होंने कहा है कि आप उनकी आर्थिक सहायता या बहुत गलत बातें की, और बड़ी, मैं मादरत चाहता हूं, कुछ बात ऐसी भी कर दी उन्होंने जो कि आदमी जो है ना वो छोटे दिल का आदमी करता है। मैं मादरत चाहता हूं, तो फैल साहब से मैं क्षमा चाहता हूं, आपसे भी। छोटे दिल का आदमी, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा मेरी फ्रिज में चला गया, जाके बियर उठा के ऊपर चला गया, मतलब छोटी छोटी चीजें नोट। आप एक बंदे, पूरे के पूरे जीवित बंदे को अपने घर में जगह दे रहे हो और आप ये नोट कर रहे हो कि मेरी फ्रिज से वो ये चीज उठा के ले गया, मैगी मंगवा ली, ये चीजें, यानी इस तरह की चीजें डिस्कस हुई तो मुझे दुख हुआ। अपार्ट ऑफ दैट, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने एडम सीकर को, साहिल को सपोर्ट किया है। आप एडम सीकर को या एक्स मुस्लिम मूवमेंट को जो सोशल मीडिया पर चल रही है उसको आप बिल्कुल एक बिजनेस के तौर पर, या आप कह रहे हो कि मूवमेंट है ही नहीं, आप तो कहते हो एग्जिस्ट नहीं करती। तो फैल चतुर्वेदी साहब एक समझदार, नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात करेक्ट कर दूं, मैं इसको बिजनेस नहीं कह रहा हूँ। बिजनेस के पर्पज से ये मूवमेंट ना तो बनी है, ना तो चल रही है, और ना तो बिजनेस के पर्पज से ये चल सकती है। जो इसको बिजनेस बनाएगा वो खुद जो है ना हट जाएगा पीछे। ये बिजनेस नहीं है, ये मूवमेंट ही है। लेकिन इस मूवमेंट में मैंने आप अभी जो देखो, आप इस इसलिए तो नहीं मूवमेंट में हटे ना, जो है ना, नहीं आप सुनिए, इसलिए तो नहीं हटे कि आपने बिजनेस नहीं बनाया नहीं था। नहीं आप कह रहे हो जो बिजनेस बनाएगा वो हट नहीं जाएगा, नहीं आप नहीं तो नहीं बिजनेस नहीं, बगैर हटे हो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि वो पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा, मतलब वो ग्रो अप नहीं कर सकेगा जो बिजनेस के लिए करेगा। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो जो एक खुलूस होता है ना अपने काम को लेकर के, खुलूस, वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट में नहीं है आज की डेट में। मैं ये कह रहा हूँ। तो हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल, चले इसी को ले लेते हैं। खुलूस नहीं है और वो प्रॉपर जिसे कहते हैं सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी नहीं है, ठीक हो गया। तुफैल चतुर्वेदी साहब जो कि एक दृष्टिबाज आदमी है, मर्दमशनास आदमी है, एक मैच्योर आदमी है, वो आपको तो डिसऑन कर रहे हैं, मगर एडम को, साहिल को बुला भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं।
उनको ये चीज नजर नहीं आ रही जो आपको आई है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा इन है ना, आप उतने इन नहीं हो, उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो तो 9 साल पुरानी बात कर रहे हैं कि पूना के अंदर मीटिंग हुई आजाद ग्राउंड के साथ और उस वक्त प्लान किया, 8-10 बंदे जोड़े और बाद में आ पाए। मकसद कहने का ये है कि ऐसा बंदा जिसका एक्सपीरियंस है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर भी लिंक है, संजय दीक्षित के साथ कॉन्टेक्ट्स हैं और कई गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं, वो बंदा फिर इन लोगों को सपोर्ट क्यों कर रहा है जो आपकी नजर के अंदर सिंसियर या मुखलिस नहीं है इस मूवमेंट के साथ? इस पर मैं जानना चाहता हूं फिर, क्योंकि आपको वो चीज नजर आ गई है जो उनको नहीं आ रही। किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो? मैंने तो किसी एक एडम को। पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया ना। नहीं, तो मैंने नहीं तो नहीं, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया कि वो सेंसर नहीं है अपने काम को लेकर। देखे आपने, मैंने आपसे इसीलिए पूछा था कि आपका स्टैंड क्या है। आपने कहा मेरा स्टैंड एडम के हवाले से यही है, ठीक है। नहीं, मैंने उसके कन्वर्जन के हवाले से बोला है। वो जो काम यूट्यूब पे करता है, मगर अपने वो चैनल पे करता है, एडम एडम मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, एडम एज एन एक्स मुस्लिम ही अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है। आपने कहा वो हाँ जी। सिंसियर नहीं है, यानी नहीं, आपने मैंने ओवरऑल कहा। एक्स मुस्लिम्स के लिए नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला कि वो सेंसर नहीं। मैंने बोला कि अगर कोई भी कन्वर्जन करता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। एडम भाई से जो मेरे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो कन्वर्जन को लेकर के हुए हैं, ना कि एक्स मुस्लिम के काम को लेकर के। आप बात को समझिए। यानी यानी आप ये कह रहे हो, ठीक है मैं समझ गया, क्योंकि आपने पहले एक ब्लैंक स्टेटमेंट दी है, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है कि एक्स मुस्लिम्स जो हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर जो हैं ये मूवमेंट सिंसियर या खुलूस के साथ नहीं चल रही, इंक्लूडिंग एडम सीकर या एक्सक्लूडिंग। नहीं, तो आप इसको इंक्लूडिंग रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए ना मेरी कि किस किस तरीके से हाँ खुलूस जरूर नहीं। जरूर जरूर जरूर। इस खुलूस वो इस तरीके से नहीं है कि अगर हम कोई मूवमेंट चलाते हैं या मूवमेंट का नाम देते हैं, तो मूवमेंट का जो मतलब होता है वो कभी भी एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता। आमिर भाई, अग्री और नॉट? बिल्कुल, मूवमेंट इंडिविजुअली खड़ी भी नहीं हो सकती। मैं पर्टिकुलरली एक पर्सन का नाम इसलिए पूछ रहा हूं, जरा मेरा सवाल सुनिएगा, मैं क्यों हाँ जी। प्रिसाइजली पर्टिकुलरली एक नहीं, मैं आपको इंडिविजुअल की बता बात रहा हूँ कर ना। रहा हूं। मेरे भाई, मेरी बात तो सुने, समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हम्म। तो अगर कोई आदमी सिर्फ अपने चैनल को चलाता है, अपने चैनल पे कंटेंट बनाता है, अपने चैनल को ग्रो अप करता है, अपने चैनल की मार्केटिंग करता है, अपने चैनल को जो है ना प्रमोट करता है, लेकिन किसी अदर जो पार्ट ऑफ मूवमेंट है उसको सपोर्ट नहीं करता या उसके साथ बैठता नहीं है या उससे मिलता नहीं है, इट मीन्स वो अपने काम को लेकर, मूवमेंट को लेकर सेंसर नहीं है। हम्म ये चीज हम्म एडम और साहिल दोनों में है। मगर यहाँ पर मैं जबरदस्त। नाम लेकर बोलूंगा, यहाँ पर नाम लेकर बोलूंगा कि इस चीज में एडम और साहिल दोनों सेंसर नहीं है, क्योंकि वो किसी अदर एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करते। बाकी एक्स मुस्लिम किस चीज में सेंसर नहीं है कि, टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम हैं जिनके बहुत छोटे चैनल हैं, लेकिन उनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, पर उन तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि लोगों ने सिर्फ 2-3 चैनल को ही मूवमेंट समझ लिया है, और हम्म उनको हम्म ये इसलिए उन्होंने समझा है क्योंकि उनको ये समझाया गया है कि सिर्फ हम्म यही चैनल एक्स मुस्लिम मूवमेंट है और यही चैनल मूवमेंट के लिए काम कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम भी हैं जो नाम जिनके एक्स मुस्लिम हैं, बात जो कर रहे हैं ठीक है, दूसरे का टॉपिक कंटेंट देखते हैं, बनाते हैं। अगर उनसे मैं मैं आज मुस्लिम बन के बात करूं, तो भाई एक टॉपिक को डिफेंड नहीं कर सकते वो अपने, इतनी भी नॉलेज नहीं है उनको। और मैंने ये किया है। हम्म मैंने ये किया है, चंद एक्स मुस्लिम के साथ साथ पास जाकर के मैंने मुस्लिम बनकर के बातचीत की है। तो वहां बातचीत करके मैंने ये देखा है कि उन लोगों को अपने टॉपिक की बेसिक नॉलेज नहीं पता। और फिर बिल्कुल मैंने बिल्कुल। उनको बाद में बोला है कि भाई, तुमको अगर टॉपिक पे बात करना है तो पहले कंप्लीट रिसर्च करो, कंप्लीट रेफरेंस लो, फिर बात करो। ऐसे तो तुमको कोई भी मुस्लिम आकर के पेल जाएगा। तुम तो एक आम हम्म मुसलमान को भी जवाब नहीं दे सकते। तो ये चीजें हैं, मैं इनका इनकार नहीं कर रहा हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सुपीरियर हूं बाकी किसी को। मैं कह रहा हूं बहुत सारे एक्स मुस्लिम को बहुत सारी नॉलेज है, जो कि बहुत छोटे चैनल हैं, बहुत बड़े चैनल हैं, सब हैं उसमें। उनको वो चीज उनको वो एक तरीके से वो चीज मिल ही नहीं रही जो उसको वो डिजर्व करते हैं। उनको भी भाई हाँ। रश चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, उनके पास भी लोग आने चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए। वो मिल ही नहीं, क्योंकि वो ऑक्यूपाइड कर लिया गया है 2-3 चैनल के थ्रू, और उसी को मोमेंट बना करके रख दिया गया है, इसलिए सेंसर नहीं।
ठीक है, इसलिए सिंसियर नहीं है। बड़ी जबरदस्त जगह पर कंक्लूड किया आपने, तो मैं उसी पॉइंट को लेकर चलूंगा, यही वजह थी मेरे सवाल की। मगर अभी ले लेते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे। आपने कहा साहिल और एडम जो हैं वो जो छोटे एक्स मुस्लिम्स हैं या दूसरे हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, या उनके अंदर ये चीज नहीं है कि वो सपोर्ट करें। समीर, आपको सपोर्ट नहीं किया ये बात तो मुझे नजर आई, मगर क्या उन्होंने मुन्ना भाई को सपोर्ट नहीं किया? क्या उन्होंने अली है कोई चरसी उसको सपोर्ट नहीं किया? मिर्जा गालिब को सपोर्ट नहीं किया? कब तक सपोर्ट किया ये भी बताएं। लड़कियों को सपोर्ट किया उन्होंने? समझे ठीक है। नहीं आप? मैं कह रहा हूँ हम्म। किसी को भी कब तक और कहाँ तक सपोर्ट किया या करते हैं? उन्होंने चैनल्स खड़े किए, कितने सब्सक्राइबर्स करवाए, बने बनाए नहीं व्यूज सर, दिलवाए उनको। नहीं सर, नहीं सर, मैं आपको क्लियर बताऊं। सिर्फ तब तक सपोर्ट होता है उन चैनल पे किसी भी एक्स मुस्लिम का जब तक वो एक्स मुस्लिम उस चैनल पे बैठा है। हम्म। यानी किस उस चैनल पे चैनल से बैठा हुआ हटेगा, है? उस चैनल से अच- हटेगा तो हम्म। सपोर्ट नहीं होगा। उसको मैसेज किया जाएगा, अगर समीर के चैनल पर गए तो तुम्हारा बाइकआउट कर देंगे। हम्म, बिल्कुल, ये तो मैंने सुना था, ये मैंने सुनी थी बात। मुन्ना ने जब बात की थी तो उसने ये बात रखी थी कि मुझे रोका जाता था और कहा जाता था कि समीर को उतारो, समीर के साथ नहीं बैठना, ये सारी चीजें हैं। मगर इसकी समीर तुम्हारे साथ ही क्यों, यानी आपके साथ ही क्यों ये मसला होता था? मैं इस चीज को आज तक समझ नहीं पाया कि समीर के साथ ही क्यों, क्या शायद जेलसी मैं क्या थी शायद मैं सबसे बेईमान एक्स मुस्लिम हूँ इसलिए, या सबसे गलत एक्स मुस्लिम हूँ इसलिए। नहीं, उनका मानना ये आपकी राय है, आप हम्बल हो रहे हो, ठीक है, मगर ये है कि उनकी राय ये है कि आप एक लूज कैनन थे। हाँ तो ठीक है, लूज कैनन भी अच्छी चीज है ना, हर जगह चल जाना चाहिए। ठीक है, मगर आपको लगता मैं नहीं तो है कि इसको मैं आपका तो इसको एज अवार्ड लेता हूँ, मेरे भाई की बात को एज अवार्ड लेता हूँ। अच्छा, तो आपने मेरे को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना था, तुफैल जी के ताल्लुक से हाँ आपने बात एग्जैक्टली की है, हाँ एग्जैक्टली वो उस सवाल पर मैं मैं बात उधर इसलिए करूंगा। आने लगा था कि आप कह रहे हो कि सिंसियर नहीं है, यानी दोबारा मैं रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आने वालों को पता चले मेरा सवाल क्या था। आप कह रहे हो कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट इस वक्त सिंसियरली काम नहीं कर रही है सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली, और उसमें इंक्लूडिंग एडम जो आपने डिटेल बताई उसको सुनकर, तो कैसे तुफैल चतुर्वेदी साहब को ये चीज नजर नहीं आ रही जो कि आपको नजर आ गई है, और वो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं उनको नाम ले लेकर, और आपको डिसोन कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ? ओके, मैं एक चीज बड़ी ईमानदारी से कहूंगा यहाँ पर। जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा था मेरे भाई, उस वक्त जो है मेरे महल्ले वाले मेरे खून के प्यासे थे। वो हम्म। चाहते थे कि वो मुझे कत्ल कर डालें। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, अपने ईमानी जज्बे में मुझे अपने परिवार के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा। हालांकि मेरे परिवार ने मुझे घर से नहीं निकाला, ये भी एक ईमानदारी है। मैंने अपना परिवार छोड़ा क्योंकि मेरे परिवार का सारे के सारे लोग बाइकआउट करने वाले थे, उनका हुक्का पानी बंद करने वाले थे, रिश्ते नाते सब खत्म होने वाले थे। मैंने अपने पूरे परिवार की भलाई को सोचते हुए अब घर छोड़ने का फैसला किया और घर छोड़ा। जब मैंने घर छोड़ा तो मेरा हाथ थामने वाला, मुझे सपोर्ट करने वाला पहला जो इंसान था, उनका नाम है तुफैल चतुर्वेदी। और ये जो लोग अक्सर बात करते हैं ना कि बाप बदलता है बाप बनाता है, आप भी कई बार इस तरह की मैं बाप नहीं बदलता ना, मैं बाप बनाता हूँ। बाप मेरा एक ही है, उसका नाम रिफाकत कुरैशी है, मेरी माँ का हस्बैंड वही है। अच्छा, मैं मैं सॉरी मैं ठीक करवा दूं, सॉरी टोकना पड़ा है। मैं तो कहता हूं, मैं तो मुखालिफ हूं। तुफैल साहब ने भी कह दिया है कि पता नहीं कितने बाप बदले और कितनी माएं बनाई हैं, उनकी वीडियो मौजूद है, तो ये सुनिए मैं नहीं कह रहा हूं सुनिए, सिर्फ, आपके अपने भी लोग कह रहे हैं जी। उन्होंने कैरी क्या ऑन। कहा है उसका जवाब तो मेरी बातों में आ जाएगा। मैं आपकी बात कर रहा था, एनीवे चले। किसी को अपने पिता समान कहने का मतलब होता है कि उसको रेस्पेक्ट देना, ना कि उसको अपना बाप बना लेना। ठीक है भाई, पिता समान जब मैंने उनको माना, एक वही दुनिया में एक ऐसे अकेले शख्स हैं, या आजाद को मैंने पिता समान माना था, बाप नहीं माना था। समान का मतलब होता है कि मेरे बाप की उम्र के बुजुर्ग, मोहतरम, ये होता है। ये नहीं कि उसको अपना बाप बना लिया तो वो मेरी माँ का कसम हो गया, ऐसा नहीं है भाई। हम्म, ये हम्म। बहुत गलत तरीके मगर से आप लोग कोट हाँ, करते हो मगर या कुल और नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मैं इसमें आपको ऑन कर रहा हूँ कि इसी तरह ही हम नॉर्मली कहते हैं माँ जी क्या हाल है, खाला जी मेरे वाले साहब की जगह है, बड़े भाई हैं, वो इस तरह चलता है। वो कहते हैं कुल और गोत्र का नाम भी इसने, चतुर्वेदी मुझे कॉल की, मैं जयपुर डायलॉग में था, मैंने तो नहीं दिया, इसने खुद लगा लिया। अब वो आप तो ये भी मुझसे कह रहे हैं कि आपने नाम अब आप मुझसे इन सारे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं नहीं नहीं, एक एक सॉरी, करके आपको आप सॉरी बता सॉरी, देता कैरी ऑन हूँ। रखें, लेकिन पहले कैरी एक ऑन एक रखें। कर लें हम लोग, एक हम्म, एक कर लें। हम्म, आपने बात करते हुए फ्रिज और बियर वगैरह की बात की थी। देखिए, मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि मैं
तुफैल दादा की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, कल भी करता था, आज भी करता हूँ, कल भी करूंगा। रीजन पता है उसका क्या है मेरे भाई? उसका रीजन ये है कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मेरे लिए जिसने किसी ने अच्छा किया है ना, चाहे एक बार किया है, मैं 1000 बार झुक करके सलाम करूंगा उसको कि आपने मेरे लिए अच्छा किया। आज आमिर ने मेरे लिए अच्छा किया, मुझे मौका दिया बात करने का, मैं आपकी 10 जगह तारीफ करूंगा जाके कि नहीं, अगर आप सही तरीके से बात करोगे तो आमिर बात करने देगा। तो ये मेरी मेरी खून में है ये। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, चाहे जैसा भी हूँ। तो मैं उनकी दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, आज भी करता हूँ, हमेशा करूंगा। नहीं लेकिन ये मैं सॉरी, मुझे यहाँ उनसे मैं हाँ, मानना, साथ ही यहाँ मैं साथ सुनिए। मानना चाहता, मैं आपको मौका देना, यहाँ मैं मानता हूँ कि समीर जो उसके दिल में होता है वो बात करता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सुने, समीर ने वाकई तारीफ की हुई है। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। जी समीर, कैरी ऑन। ये तारीफ थी। मुझे वैसे अच्छा जी। वैसे जब ये चलाते हो ना तो ये भी बता दिया करो कि आपने अपने ही एक मुसलमान भाई को जो है ना वहां पे ठोक पीट के सीधा कर दिया था, तब मैंने बोला था। नहीं मैंने, मुझे याद है मैंने ये कब बोला था। बसालत आदम हमारे भाई हैं, एक मुसलमान दोस्त है हमारे, वो वहां कह हाँ, रहे थे कि मुझे 2 सेकंड के लिए बोलने दीजिएगा, तो अभी उन्होंने शुरू किया, मैंने कहा हो गए 2 सेकंड, तो उधर आपने ये जुमला बोला था। मुझे याद है जी। आप कैरी ऑन रखें, सॉरी। जी जी। एनीवे, अच्छा। लेकिन मुझे जो है ना उनसे एक शिकवा जरूर है, शिकायत तो नहीं कहूंगा, शिकवा है। शिकवा ये है कि ये बात शुरू कहाँ से हुई है, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ था कि एडम के और मेरे कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू से चल रहे थे। मैंने कई बार अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की, एडम ने मुझसे बात नहीं की। हालांकि मैंने उसको डिस्कॉर्ड पे मैसेज किया, टेलीग्राम पे भी किया, सॉरी स्काइप पे, और साहिल के थ्रू पे बात करने की कोशिश की। बट वो बंदा जो है ना, बेचारा है, उसका कुछ इस तरह का नेचर, वो अपने आप को कुछ ज्यादा सुपीरियर समझता है, और वो ये समझता है कि तेरे बिना सारी दुनिया रुक जाएगी, अगर तू नहीं चलेगा तो तू चलेगा तो सारी दुनिया चलेगी। ऐसा उसकी थिंकिंग है बेचारे। हो जाती है गलत फहमियां, इंसान को, इंसान ही है ना। तो उसने मुझसे बात नहीं की। एक दिन ऐसा हुआ कि तुफैल जी के साथ मेरे अच्छे संबंध थे, मैं उनसे बात करता उनके चैनल पर। एक दिन एडम साहब जो है वो तुफैल जी के चैनल पर बैठे थे। उससे पहले मैंने कभी भी एडम के खिलाफ किसी भी स्ट्रीम में एक वर्ड भी नहीं बोला, हमेशा सपोर्ट किया। इवन जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होता, मेरी रिक्वेस्ट यही थी कि एडम भाई के भी 1 लाख होने वाले हैं, उनको भी सपोर्ट करें। मैंने हमेशा उस बंदे को सपोर्ट किया। लेकिन उस दिन स्ट्रीम में क्या हुआ कि वो बैठे हुए थे, एडम के साथ बात कर रहे थे, टॉपिक पे बात चल रही थी उनकी, तुफैल दादा की। मैंने जाके मैसेज किया, आई वॉन्ट टू ज्वाइन टू टॉक विद एडम। तब तुफैल दादा ने वहां पर मेरा कमेंट हाईलाइट करके ये वर्ड बोले थे, आप ध्यान रखेगा इनको, कि समीर जुड़े हैं हमारे साथ, वो जुड़ना चाहते हैं, अगर आप कहो तो मैं उनको लिंक दे दूं। तो एडम ने कहा कि ऐसा है दादा, मेरे को निकलना है, मुझे जल्दी है, मुझे कुछ काम है, तो आपको जल्दी से कंक्लूड करना है, मैं ज्यादा रुक नहीं सकता। यार दैट्स नॉट गुड। हाँ, अब उसके बाद में दादा के जो वर्ड थे तो फिर दादा के वो ये थे कि नहीं यार, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर आप कहें तो मैं दे देता हूँ लिंक। उनका दादा, मैं देखिए, मैं नहीं रुक सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। अब नीचे से लोगों ने क्या किया कि नीचे से लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि एडम, आपको क्या प्रॉब्लम है समीर से, आप उसके अगेंस्ट क्यों हो, क्या तकलीफ क्या है, आप क्यों उसके साथ स्टे शेयर नहीं करते, या क्यों उससे इतना। मैं फिर भी वहां नीचे से लिख रहा था कि नहीं यार, एडम भाई की कोई बात नहीं, हो सकता है उनको जाना हो, एडम भाई को गलत मत बोलो। एडम ने फिर ऊपर से क्या बोला कि देखिए जी, आपने दादा जो है ना एक अलग तरह की जो है ना यहाँ पे बात छेड़ दी है, अलग तरह का आपने वो, तो इसलिए लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उसको भी दिख गए कमेंट के, लोग ऐसा पूछ रहे हैं। तो उसने कहा कि जी, इसलिए मेरा यहाँ ये कहना जरूरी है कि मेरा पर्सनली उससे कुछ नहीं है, लेकिन वो लूज कैनन है, वैसा है वैसा है, उसने ऐसा किया। मैंने तब भी ये कमेंट किया कि नहीं एडम भाई, लोगों को छोड़िए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वहां तक भी मैंने, लेकिन बाद में उसने एक बात कही एडम ने, जो मुझे, मतलब मेरी गैरत को लग गई। उसने ये बोला ऑन स्ट्रीम, उस स्ट्रीम में, कि भाई इसको बैक स्टेज में बैठ करके हमने सिखाया है। ये मैंने सुना था। उसने कहा ठीक कि है। प्रेजेंटेशन रेफरेंस मुझसे मांगा करता था, मगर ये है कि उसने हाँ, दिखाया था एक जगह पर, डिस्कॉर्ड की कुछ ऐड दिखाई थी जिसमें आप उससे रेफरेंस मांग रहे थे, ये दिखाया था उसने विद प्रूफ। पता है क्या होता है, कई बार मैं स्ट्रीम पर होता था और मुझे जो है ना कोई हदीस याद तो होती थी, पर उसका नंबर याद नहीं होता था, तो मैं उसको लिखता था कि ये वाली जो हदीस है जिसमें ये मतन है, वो मेरे को जरा भेजना। क्योंकि मैं स्ट्रीम पर जो है ना, मेरे पास इतने सोर्स नहीं थे उस टाइम
लैपटॉप नहीं हुआ करता था, मोबाइल से स्ट्रीम करता था, तो वो मुझे भेजता था नंबर, तो मैं वो दिखाता था। फिर ये 1-2 बार मैंने उससे हेल्प ली है, जिसको वो और मुझे इसमें सिखाना बोल रहा है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बड़ी छिछोरी बात उसने की थी सिखाया। जब अगर आप टीम कंसीडर कर रहे हो खुद को, तो टीम एक दूसरे की सपोर्ट करती है। इसमें एडम कोई छिछोरपंती या शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी कि मुझसे सीख रहा है, कहता है जी मेरी प्रेजेंटेशन के बगैर वो चल नहीं सकता, मुझसे सीखता रहा, आज तू मुझे बातें सुना रहा है। रेफरेंसेस का या नॉलेज का एक्सचेंज करना, इसमें छिछोरपंती क्या है? नॉलेज क्या किसी की कॉपीराइट होता है? ये बात तो गलत थी उसकी। जी एक मिनट दें आमिर, एक मेरा कॉल, 1 मिनट। जी 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 जी, सुन लो आप।